लाटोकोन एक्सचेंज में जो केवाईसी करने चाह रहे हैं उसमें आपको विशेष करके सेल्फी में ही प्रॉब्लम होता है। नॉट ओनली आपको बाइनेंस में भी सेल्फी का प्रॉब्लम आता है। सेल्फी का किस तरीके से किस तरह पकड़ते हुए उस लाटोकोन एक्सचेंज और उसके नीचे डेट एक वाइट पेपर में लिखना है, वो कितनी बड़ा साइज होना चाहिए। जस्ट मेरे हिसाब से 4 बाई 4 इंच के साइज में आपको लाटोकोन एक्सचेंज लिखना है और आज की डेट लिखना है। लिख के उसका सही पोजीशन में सीने के जस्ट नीचे सीने के ऊपर जस्ट साइड में ही आपको हाथ से पकड़ता हुआ होना चाहिए, जहाँ पे ऑलरेडी वहाँ दे रखा है उसी तरह आपको वहाँ डाउनलोड कर लेना है उस फोटो को सेल्फी लेके। तो अब आप बताइए, इसको यदि फेल हो जाता है तो दोबारा फिर इसी तरह भर दीजिए। इसके लिए कोई दवाई नहीं है, व कोई आपको लाइन में लेके भी करवा नहीं सकता। ये अपनी एक कॉमन सेंस की बात है, वो एक्सेप्ट कभी भी कर लेते हैं, कभी नहीं करता। लेकिन नहीं करता है तो थोड़ा सा अलग टाइप से फिर सेल्फी खींच लीजिए, फिर दोबारा डाउनलोड करना, ऐसे करना है। बाकी तो नॉर्मल है, बहुत इजी है, यूट्यूब में भरा पड़ा है हर एक्सचेंज में केवाईसी कैसे करता है। तो इसको जितना आप केवाईसी करने के बाद एक्सपर्ट हो जाएंगे, कोई भी एक्सचेंज आप डाउनलोड कर सकते हैं। नॉट ओनली आने वाले टाइम जब टोटली क्रिप्टो की है तो अपन को 2-4 में मेरे हिसाब से क्रिप्टो एक्सपीरियंस और नॉलेज के लिए, क्रिप्टो की एजुकेशन के लिए मैं ही मानता हूँ, क्रिप्टो के काम करे ना करे सीखने के लिए भी आपको 4 एक्सचेंज केवाईसी कर लेना चाहिए। और उसको चारों एक्सचेंज अलग अलग, उसको ट्रेडिंग किस तरह होती है, ट्रेडिंग किस तरह लगता है, बा उसको फॉलो करना, नया नया कॉइन कौन सी आ रहा है, उसको वॉल्यूम कैसे जा रहा है, ये थोड़ा सा फॉलो करते रहे तो आपको बहुत ईजी वे में क्रिप्टो की भाषा आपको समझ में आएगा, क्रिप्टो का कैसा का चाल है वो समझ में आ जाएगा। तो सीखना बा एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। तो बहुत ईजी प्रोसेस है, छोटा छोटा थोड़ा सा आप इसको फॉलो कर ले तो आराम से हो जाएगा। और बाकी हम लाइन में लेके भी आपको वो कोई काम नहीं हो सकता, मुश्किल ही होगा मेरे को जहाँ तक ये समझ है। ठीक है, इसीलिए इसको ज़्यादातर 1-2 बार देख लीजिए, 1-2 अल्टरनेटली और यूट्यूब सर्च करके कोई सारे वीडियो देख लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा, फिर आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको ला टोकन एक्सचेंज में सीसी कॉइन को बाय करने के लिए BUSD वाला, और इधर आपको USDT से बाय हो रहा है, जिसमें हम बाइनेंस में डायरेक्ट P2P में याइनर से आपको USDT व BUSD बाय करके आपको सीधा बाइनेंस से आपको ला टोकन में जा सकते हैं। लेकिन जब भी कोई क्रिप्टो व BUSD हो, USDT हो, किसी भी एक्सचेंज से दूसरी एक्सचेंज में जाने में बहुत ही सावधानी बरतना है, क्योंकि जिस ब्लॉकचेन की ऊपर आप लेके जा रहे हो उसको ध्यान रखना है कौन सी नेट है। जैसा कि ERC20, BSC20, TRC20, ये तमाम जो नेट है इसको फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो आपको पैसा कोई से भी रिकवर नहीं हो सकता। तो ये मिस्टेक ना हो, ठीक है। और उसके बाद आपको क्या होगा, ट्रस्ट वॉलेट में आपको सीसी कॉइन की कॉन्टैक्ट एड्रेस आ जाएगा, जिससे आपको ट्रस्ट वॉलेट में ऐड कर लेंगे कॉइन को, और हम 10 तारीख को ला टोकन से कॉइन को विड्रॉल करेंगे सीधा अपनी ट्रस्ट वॉलेट में। फिर ट्रस्ट वॉलेट के जैसे ही वो कॉइन आ जाएंगे, फिर 10 तारीख से रजिस्ट्रेशन भी चालू हो जाएंगे हमको माइनिंग करने के लिए। जैसे ही हम अपना अपलाइन से रेफरल लिंक से हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, करके अपना आईडी को ट्रस्ट वॉलेट की डेब ब्राउज़र में हम ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको वहाँ पे पैकेज नहीं रहेगा, वहाँ क्वांटिटी रहेगा। जितनी कॉइन आप वहाँ लगाना चाहते हो, देखा जाए आपको ट्रस्ट वॉलेट में 200 कॉइन पड़ा है और आपने 150 कॉइन लगाना चाह रहे हो, तो 150 लिखोगे, लिख के सबमिट करेंगे तो आपको ट्रस्ट वॉलेट से 150 सीसी कॉइन उठा लेगा ऑटोमेटिक, और आपका एक्टिव हो जाएगा। इसी तरह हमारा प्रोसेस रहेगा। और आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप यही मौका है, $3 का आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा। तो यही मौका है, मात्र जितनी ज़्यादा लोगों को बाय कराइए, जितनी ज़्यादा लोगों को आप तैयारी कीजिए माइनिंग में लगाने के लिए, उनको सबको बाय कराइए, और उन्हीं का अकाउंट से यूज़ कराते हुए ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, थैंक यू।